चंडीगढ़ सेक्टर 32 के सरकारी अस्पताल में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ता संजय चौबे शहर के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। लोग दूर दूर से ब्लड डोनेट करने आए, जहां पर युवाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़कर साथ दिया। हमारे एडिटर साहब से बात करते हुए संजय चौबे थोड़ा भावुक भी हो गए अपनी माताजी के बारे में बताते हुए, और अपने इस 34वें ब्लड डोनेशन कैंप के महत्व को बताते हुए उन्होंने बताया कि यह उनके पिताजी की याद में है और यह उनका 34वां ब्लड डोनेशन कैंप था। आइए देखते हैं। माता जो है पैलिसिस की मरीज है। देखिए, जिस तरीके से आप बातचीत करते हुए रुआसे हो गए, उनको देख कर के हमें भी लगता है कि एक कोई अपने का दर्द और दुख जो है एक अस्पताल में आने के बाद ही जग गई, क्योंकि वहीं पर जीवन है, वहीं पर ही मृत्यु है। और हर चीज़ का इनकी माँ बहुत ही अधिक बीमार है। हमारी आपकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी, जो कि उनकी सेवा में दिन रात लगी रहती हैं, बच्चे लगे रहते हैं। जी आप बताएं, आप अपनी बात को पूरी करें। मेरी मदर पैलिसिस की मरीज है पिछले 9 साल से। जब कोविड का दौर आया तो उस टाइम नवरात्रि भी शुरू हो रहे थे। मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि आप इस नवरात्रि कम से कम 9 लोगों को कंजकें न खिला करके 22 मार्च को शायद उनका लॉकडाउन का आह्वान हुआ था। 22 या 23 में, वो डेट भी याद है, 22 या 23 मार्च थी। और मैंने जब उनके आह्वान को सुना तो मैंने अपनी धर्मपत्नी से बात किया कि यार मेरी इच्छा है कि सबसे पहले पीजी में लड़के लड़कियाँ रहते हैं जो फंस गए होंगे, किसी कारणवश न घर जा पाए होंगे या उनके पास लिमिटेड संसाधन होंगे, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ये एक अपील किया लोगों से। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने अपील किया था कि मेरी जितनी सामर्थ्य है, कोई भी व्यक्ति अगर भूखा सो रहा हो तो बताए, हम उसको हर संभव मदद करेंगे। वो इतनी लोगों तक शेयर हुआ कि रात को हमारे पास उसी दिन कम से कम 50 ऐसे बच्चियों का जो फ़ोन आया कि हम पीजी रहते हैं जी, पिछले 2 दिन से 3 दिन से खाया नहीं, अचानक से लॉकडाउन हो गया था, हम घर नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारे अजय शुक्ला जी हैं, उस टाइम इंडिया न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, इंडिया न्यूज़ की कोई मुहिम थी कि कोई रोटी के बिना मरे ना, ऐसे कुछ था। मैं उसका हिस्सा बना। कोई भूखा न सोए, कोई भूखा ना सोए। मैं उस मुहिम का हिस्सा बना। और मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरी माँ उस टाइम ऐसी बीमार थी, लोग अपने घर से निकल के राजी नहीं थे, खासतौर से तब जो माँ को पैलिसिस था। हमने हर उस मलिन बस्ती को छुआ जहाँ तक हम पहुँच पाए। शहर की कोई ऐसी मलिन बस्ती नहीं थी। हमारी रोज़ की दिनचर्या हो गई थी, सुबह 8 बजे उठ करके कढ़ी चावल बनाना, पूरी सब्जी बनाना, बड़े बड़े तो घर में ही बनाते थे? जी, घर में बनाना जी। और वही खाना बनाते थे जो हम खुद खाते थे, वही दूसरों के लिए बनाते थे। और पूरा परिवार लगता था आपका? पूरा परिवार लगता था। और मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि सुबह उठने के बाद मेरी धर्मपत्नी को 2 घंटा पहले मेरी माँ की सेवा के नित्य कर्म से करा करके हर चीज़ जो लगता है, उसमें करने के बाद भी कभी उनके माथे पे मैंने सिक्का नहीं देखा। और सारा सिर उठ जाता। फिर अब इसमें हाथ रहा मेरी धर्मपत्नी का। और हम अभी उनसे भी बात करेंगे। और देखिए कि इस तरीके से लोग समाज सेवा में अपनों को दिन रात लगने के साथ साथ कार्य भी कर रहे हैं, कार्य करते हुए आगे समाज सेवा में आगे बढ़े हुए हैं। इस तरीके के समाज सेवियों को हम प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ने के लिए हर वक्त हर संभव मदद करें। हमारे साथ कुछ ब्लड डोनर भी हैं, मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करूंगा। वो लोग अलग अलग संस्थाओं से हैं। और अभी आपसे बातचीत करने के बाद में जो ब्लड डोनर हमारे साथ आए उन लोगों से बातचीत करूंगा। धन्यवाद संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।